क्या एक बच्चे का दिल इतना बड़ा हो सकता है कि वह अपने दर्द को छुपाकर अपने सपनों की तलाश कर सके? जानिए अर्पित की कहानी, जहां संघर्ष और सहनशीलता की पराकाष्ठा का सामना करते हुए वह अपने सपनों की ओर कैसे बढ़ता है। यह कहानी एक छोटे से गांव के अर्पित की है, जो अपनी मां के बगैर पला बढ़ा है। उसकी उम्र लगभग 14 साल है और मां के बिना बीते कई सालों ने उसे भीतर से मजबूत और बाहर से सहनशील बना दिया है। उसका बचपन एक ऐसे अंधेरे में बीता है जिसमें मां का प्यार और ममता की छाया कभी नसीब नहीं हुई। अर्पित के पिता मोहन एक ईमानदार और मेहनती किसान थे। वह अर्पित से बेहद प्यार करते थे, लेकिन जीवन की कठोर सच्चाइयों ने उन्हें दूसरे विवाह के लिए बाध्य कर दिया। उनकी सोच थी कि एक नई मां अर्पित को ममता का सुख दे सकेगी और उसे एक पूरा परिवार मिल सकेगा। उन्होंने इस इच्छा से दूसरी शादी की और सुमित्रा को अपने जीवन में स्वीकार किया। सुमित्रा गांव की ही एक महिला थी। पहली बार जब अर्पित ने उसे देखा तो उसे उम्मीद थी कि यह औरत उसे मां की तरह अपनाएगी, लेकिन सुमित्रा का स्वभाव थोड़ा कठोर था। वह अपने भीतर कई पुराने दर्द और कटुता संजोए हुए थी, जिसने उसे संवेदनहीन बना दिया था। शुरुआती दिनों में तो सुमित्रा ने अर्पित पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसके भीतर अर्पित के प्रति एक दूरी और कड़वाहट की भावना जागृत होने लगी। वह अक्सर छोटी छोटी बातों पर उसे डांटने लगी और घर के कामों में उसे बिना वजह लगाए रखने लगी। एक दिन अर्पित स्कूल से घर लौट रहा था। उसकी स्कूल की वर्दी पर मिट्टी के निशान लगे हुए थे, क्योंकि वह स्कूल के बाद कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था। घर आकर उसने सुमित्रा को देखा, जो बाहर खड़ी थी और उसका इंतजार कर रही थी। अर्पित के पास आते ही उसने गुस्से में कहा, तुझे इतनी अक्ल नहीं है कि घर के बाहर कपड़े साफ कराए, सारा घर गंदा कर देगा तू। अर्पित यह सुनकर चुप रह गया। उसके मन में सवाल उठे कि क्या एक मां इस तरह अपने बेटे से बात करती है। उसने सिर झुकाकर सुमित्रा के आदेश का पालन किया और घर के बाहर ही कपड़े साफ करने लगा। उस दिन से अर्पित के मन में यह बात गहरी बैठ गई कि उसकी सौतेली मां उसे कभी अपने बेटे की तरह नहीं अपनाएगी। लेकिन फिर भी वह पिता की खुशी के लिए सब कुछ सहन करने का निश्चय करता है। अर्पित ने अपने जीवन में मां की कमी को बहुत करीब से महसूस किया था। उसका दिल सुमित्रा को अपनी मां के रूप में अपनाने के लिए हमेशा तैयार था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया सुमित्रा का व्यवहार उसके प्रति कठोर और असहनीय होता गया। एक दिन की बात है, जब अर्पित के स्कूल में फीस जमा करने का अंतिम दिन था। उसे अपने पिता से फीस के पैसे मांगने थे, पर पिता उस दिन किसी जरूरी काम से शहर गए हुए थे। अर्पित ने सोचा कि वह सुमित्रा से फीस के पैसे मांग लेगा। उसे उम्मीद थी कि वह उसे मना नहीं करेगी, क्योंकि पढ़ाई का खर्च तो परिवार की जिम्मेदारी में आता है। सुमित्रा उस समय रसोई में थी जब अर्पित ने झिझकते हुए कहा, मां, मुझे स्कूल की फीस भरनी है, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकती हैं? सुमित्रा ने उसे घूरते हुए देखा और तीखे स्वर में बोली, तुझे फीस के पैसे चाहिए? क्या तेरे बाप ने तुझे बिगाड़ दिया है कि हर काम के लिए पैसे मांगे जा रहा है? मैं कोई पैसे नहीं देने वाली। अगर पढ़ाई इतनी ही जरूरी है तो खुद कुछ काम करके कमा ले। अर्पित का चेहरा उतर गया। वह जानता था कि उसकी मां से कुछ मांगने का कोई फायदा नहीं। उस दिन वह स्कूल में फीस जमा नहीं कर पाया और शिक्षक के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। कुछ दिन बाद सुमित्रा ने अर्पित से कहा, अब तू बड़ा हो गया है, घर में रहना है तो कुछ काम भी कर। आज से रोज खेत पर जाकर काम करना होगा। अर्पित, जो पढ़ाई और खेल के अलावा कुछ नहीं जानता था, अचानक खेतों में काम करने की कठिनाई से घबरा गया, पर उसे पिता और सुमित्रा की बात माननी ही पड़ी। अगले दिन से अर्पित ने खेत पर काम करना शुरू किया। उसके नाजुक हाथ कड़ी मिट्टी और फसल की देखभाल में घायल हो गए। हर रात वह थका हारा घर लौटता और बिना किसी शिकवा शिकायत के सुबह फिर से काम पर लग जाता। एक रात अर्पित बिस्तर पर लेटा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह कौन सी गलती कर रहा है, जिसके कारण उसकी मां उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं है। उसे अपने पिता की कमी भी महसूस होती थी, जो सुमित्रा के कठोर व्यवहार को देख पाने में असमर्थ थे। उसके मन में एक सवाल था, क्या मैं सच में इस घर का हिस्सा हूं? क्या मुझे यहां कभी भी अपनाया जाएगा? उसने भगवान से मन ही मन प्रार्थना की, भगवान, मुझे शक्ति देना ताकि मैं इस दुख को सह सकूं।
एक दिन पिता के शहर से लौटने पर अर्पित ने हिम्मत जुटाकर उनसे बात करने का फैसला किया। वह उनके पास गया और धीमे स्वर में कहा, पिताजी, क्या मैं भी पढ़ाई कर सकता हूं? पिता ने उसकी बात सुनी और हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, तू जरूर पढ़ाई करेगा। मैं चाहता हूं कि तू कुछ बड़ा बन, लेकिन अभी घर के हालात थोड़े कठिन हैं। तुझे कुछ समय तक खेत में काम करना होगा। अर्पित ने बिना कोई और सवाल किए सिर हिला दिया। उसे अपने पिता की मजबूरियों का अंदाजा था, पर वह यह नहीं कह पाया कि सुमित्रा का व्यवहार उसके साथ कितना दुर्व्यवहारपूर्ण है। वह अपने पिता की चिंता बढ़ाना नहीं चाहता था। वह अर्पित का यह संघर्ष लगातार बढ़ता गया। हर दिन उसे अपमान और तकलीफ का सामना करना पड़ता था, लेकिन उसने खुद को मजबूत बनाए रखा। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इस दर्द को सहन करेगा और कभी हार नहीं मानेगा। उसने यह भी तय किया कि चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, वह अपने सपनों को पूरा करेगा, भले ही इसके लिए उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़े। उसकी सहनशीलता और भीतर की संघर्षशीलता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। गांव में हर साल एक धार्मिक मेला लगता था, जिसमें आसपास के गांवों से लोग आते और दिन भर की भागदौड़ से दूर थोड़ा सुकून का आनंद लेते। इस बार अर्पित के पिता ने भी सोचा कि परिवार को मेले में ले जाया जाए, ताकि अर्पित को भी थोड़ी खुशी मिल सके। अर्पित के लिए यह एक नया अनुभव था, क्योंकि उसने कभी इस तरह के मेले में हिस्सा नहीं लिया था। सुमित्रा भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई, परंतु उसके मन में अर्पित के प्रति कोई प्रेम नहीं था। उसके लिए यह मात्र एक औपचारिकता थी। मेले में गांव के कई लोग एकत्रित हुए थे। अर्पित के पिता ने उसे खिलौने और मिठाइयां दिलाने की कोशिश की, ताकि उसे कुछ खुशी मिल सके, परंतु सुमित्रा ने यह सब देखा और अचानक ही गुस्से में कहने लगी, इस लड़के को क्यों इतना सिर पर चढ़ा रखा है? बस दूसरों के पैसे बर्बाद करने की आदत पड़ जाएगी इसे। अर्पित ने अपनी मां के इस कठोर स्वर को सुना और उसका चेहरा लाल हो गया। वहां खड़े लोगों ने भी सुना और उसे तिरस्कार की नजरों से देखने लगे। किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, देखो, अपनी ही मां को परेशान करता है। अर्पित को गहरी चोट पहुंची। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी मां उसे इस तरह सबके सामने अपमानित करेगी। उस दिन वह अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाया और चुपचाप मेले से दूर चला गया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वह किसी से कुछ कह नहीं सकता था। घर लौटने के बाद अर्पित को हर दिन एक नया अपमान सहना पड़ता। सुमित्रा उसे हर छोटी बड़ी बात के लिए ताने देती और उसे किसी न किसी काम में उलझाए रखती। उसे लगता जैसे उसकी जिंदगी में सिर्फ दुख ही रह गया है। एक दिन की बात है, सुमित्रा ने उसे बिना किसी कारण डांटा और घर के काम में इतना थका दिया कि वह रात को थकान के मारे खाना भी नहीं खा सका। उसे इस तरह भूखे सोते देख उसके पिता का दिल पसीज गया, लेकिन सुमित्रा के सामने वह भी कुछ नहीं कह पाए। अर्पित की जिंदगी में एकमात्र सुकून का पल तब आता जब वह अपने दोस्त सुरेश से मिलता। सुरेश उसके साथ स्कूल में पढ़ता था और वह जानता था कि अर्पित अपने घर में कितनी कठिनाइयों से गुजर रहा है। एक दिन सुरेश ने अर्पित से कहा, अर्पित, तुम हमेशा सहते रहते हो, लेकिन तुम्हें खुद के लिए भी सोचना चाहिए। तुम्हारा भी तो हक है कि तुम खुश रहो, अपने सपनों को मत छोड़ो। सुरेश की बातें सुनकर अर्पित को थोड़ा सहारा मिला। उसे लगा कि उसकी जिंदगी में कोई है जो उसे समझता है और उसके दर्द को महसूस कर सकता है। और उसी रात अर्पित ने ठान लिया कि वह इस दर्द को सहन करते हुए भी अपने सपनों के लिए लड़ेगा। उसने अपनी पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया, चाहे इसके लिए उसे किसी भी तरह की कठिनाई का सामना क्यों न करना पड़े। अब वह हर रात छिप छिप कर पढ़ाई करने लगा। चाहे दिन भर थकान के कारण उसका शरीर टूटता हो, पर उसकी आत्मा में एक आग जल रही थी। उसने ठान लिया था कि वह खुद को साबित करेगा और इस दर्द को अपनी ताकत बनाएगा। अर्पित का संघर्ष धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, लेकिन अब उसमें सहनशीलता के साथ साथ अपने भविष्य के लिए एक दृढ़ संकल्प भी था। उसने महसूस किया कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हौसला बना रहे
तो हर दुख से ऊपर उठा जा सकता है। क्या अर्पित अपनी संघर्ष की कहानी में जीत पाएगा? क्या वह अपने सपनों को साकार कर सकेगा? जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिल को छू लेने वाली कहानी के अगले अध्याय का इंतजार करें।